हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज द TDMA, जिसकी फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये वायरलेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको TDMA बोलते हैं। डिजिटल सिस्टम्स में क्या होता है कि कंटिन्यूअस ट्रांजिशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं उनको बैंड विड्थ जो अलॉट की जाती है वो हर टाइम पे ऑल द टाइम उनको अलॉटेड नहीं रहती है। ठीक है, तो इस वाले केसेस में क्या होता है, TDMA जो है ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेस टेक्निक है। यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादातर यूज़ कौन करता है? GSM, दैट इज़ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ये यूज़ करते हैं TDMA टेक्निक, जहाँ पे बैंड विड्थ इनको दी जाती है, अलॉट की जाती है यूज़र को, बट सडन टाइम स्लॉट्स के लिए। तो TDMA में क्या होता है, सारी की सारी बैंड विड्थ जो चैनल की है वो दी जाती है, अवेलेबल होती है यूज़र के लिए, लेकिन कॉन्टीन्यूसली नहीं, ऑल द टाइम नहीं, वो होती है फॉर ए सडन पीरियड ऑफ टाइम, फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, और उसी पीरियड ऑफ टाइम में वो यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो अवेलेबल बैंड विड्थ है उनको डिवाइड की जाती है, वो डिवाइड की जाते हैं कुछ फेवर चैनल्स में, जैसे एज़ कम्पेयर टू योर FDMA जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे यूज़र्स को टाइम स्लॉट्स दी जाती हैं और उस टाइम स्लॉट्स में वो पूरी की पूरी जो चैनल की बैंड विड्थ है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए, फाइनाइट टाइम पीरियड के लिए। अब देखो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ TDMA है। ये देखो चैनल 1, चैनल 2 अप टू N चैनल्स की सेवरल चैनल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर रही है एक एक्सिस, एक साइड से फ्रीक्वेंसी एंड एक साइड से कोड। ये है इसका डायग्राम। तो ठीक है, अब एक चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज़र जो हैं वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम सिंक्रोनाइजेशन। टाइम सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है TDMA में। तो नंबर ऑफ़ चैनल्स जो इसमें होती है वो कम होती हैं, तो इस जब चैनल्स कम होंगी तो वहाँ पे जो चैनल इंटरफेरेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, जिसको हम बोलेंगे नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। ठीक है, तो TDMA जो है ये रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की डुप्लेक्सिंग को हम बोलते हैं TDD, दैट इज़ द टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। अब आपको टाइम डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल चैनल जब हम एलोकेट यूज़र को करते हैं, लेकिन किसी फिक्सड टाइम के लिए, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली नहीं। अब हम TDMA की फीचर्स देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी शेयर करता है यूज़र, ठीक है, सेवरल यूज़र्स। तो वहाँ पे यूज़र्स क्या करते हैं, जो टाइम इनको दिया जाता है टाइम स्लॉट्स, वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। कहीं पे भी एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ जो टाइम स्लॉट है वो ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, तभी टाइम सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब कितने नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हम पर फ्रेम दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ की गई है, अवेलेबल बैंड विड्थ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट्स पर फ्रेम अलॉट किए जाते हैं। तो जो डेटा ट्रांसमिशन है TDMA में वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे बैंड विड्थ जो यूज़र को दी जाती है फॉर ए फिक्सड और पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम पीरियड टाइम के लिए, तो उसी टाइम में ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे सब्सक्राइबर का ट्रांसमीटर है उसको हम बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं जब यूज़ में ना हो। तो इस तरह से रिजल्टेंट क्या होगी, बैटरी जो है, कंजप्शन बैटरी की काफ़ी कम हो जाएगी, बैटरी बचा सकते हैं। तो TDMA जो है वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए और रिसेप्शन के लिए, और लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्सर्स हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ये थे फीचर्स और नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे हमारे TDMA की एडवांटेजेस क्या हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन रेट्स की, तो 64 किलोबाइट्स पर सेकंड से लेके 120 मेगाबाइट्स पर सेकंड इसकी जो है इंफॉर्मेशन रेट्स हैं। तो सेकंड, इम्पीडियंस नहीं है सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन में। इम्पीडियंस का मतलब क्या है, ये होता है मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट या किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कहाँ पे, जब ये फ्लो कर रहा होगा AC सिग्नल
सिग्नल उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। पीस रेट की बात करेंगे तो काफ़ी एडेप्टेबल है। अब और इसकी क्या कौन सी एडवांटेज है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नैरो बैंड चैनल की भी नीड नहीं होती है, ठीक है, किसमें, TDMA में। अब और वॉच बैंड रिकरेंस वॉच बैंड की भी हमें यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। तो और सेकंड, यहाँ पे अगर हम फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करेंगे जो हमें बेस स्टेशन में लगती हैं, हार्डवेयर में लगती हैं, वो काफ़ी कम होती हैं। और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो काफ़ी मॉडेस्ट का मतलब स्मॉल होता है सेल का साइज़। तो जितना जितना सेल का साइज स्मॉल होगा उतने फंड्स भी हमें कम लगेंगे, बेस स्टेशन उतना कम्प्लेक्स नहीं रहेगा, हार्डवेयर स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो बैंड की बात करेंगे तो डबल बैंड प्रोवाइड करता है, दैट इज़ अप टू 800 से लेकर 1900 मेगाहर्ट्ज़ तक। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड जो है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो सिग्नल प्रिपेयरिंग भी ज़रूरत है यहाँ पे, किसके लिए, कोऑर्डिनेटेड सेपरेटिंग के लिए और कनेक्शन रिकॉग्निशन के लिए, तो ये भी एक ओवरहेड है। थर्ड, अगर हम बात करेंगे पावर की, तो अप लिंक जो है हमारे ट्रांजिएंट मोड में, उसको वहाँ पे हाई पिनाइल पावर की नीड होती है, तो ये भी एक इसका डिमेरिट है, ठीक है। अब सेकंड, इट मस्ट लॉक ऑन टू दियर टाइम स्लॉट्स पे, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम स्लॉट्स दे रहे हैं अपने यूज़र्स को। और TDMA जो है इसको चाहिए प्रोसेसिंग, किसके लिए, बफरिंग के लिए। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब हम फटाफट से TDMA की कुछ वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले TDMA क्या करेगा, इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, यहाँ पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा, किस में, सर्टेन टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। सेकंड, इसके बाद हर एक यूज़र को असाइन किया जाता है एक या एक से ज़्यादा टाइम स्लॉट्स दे दिए, लेकिन वो नॉन ओवरलैपिंग होंगी, ये याद रखना है। अब यहाँ पे यूज़र ट्रांसमिट करेगा डाटा सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद एक, और अपना अपना टाइम स्लॉट यूज़ करेगा, अपना अपना टाइम स्लॉट, और एक के बाद एक सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो गॉड टाइमर्स यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, ताकि जो यूज़र ट्रांसमिशन है उसके बिटवीन में इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, गॉड टाइमर्स। तो ये था हमारा आज का बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक TDMA। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।